मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रकाश की परिभाषा। उसके बाद से हम जानेंगे कि जो हमारे प्रकाश के सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसके बाद से हम जानेंगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है वह कौन कौन से हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको पर डे आपको फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कराते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लाइट के डिफिनीशन को प्रस्तुत किया है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो प्रकाश है वह क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि वस्तुएं हमें दिखाई कैसे देती हैं। तो देखिए, किसी भी वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होती है तो उस वस्तु पर आपतित जब होती है प्रकाश की किरण, तो वह प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है। जब परावर्तन होता है तो वह जो किरण होती है वह हमारे आंख के रेटिना पे पहुंचती है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जानते हैं हम कि जो हमारा लाइट का जो सोर्स है वह कौन कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लाइट के दो सोर्स होते हैं। क्या होता है कि जो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो चलिए जानते हैं कि जो हमारा दीप्त प्रकाश स्रोत है वह क्या है। तो देखिए, जो दीप्त प्रकाश स्रोत है वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या है हमारा डिफिनीशन दीप्त प्रकाश स्रोत का, कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उन्हें हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। तो देखिए, यह इनके पास स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य है, इसके पास क्या स्वयं का प्रकाश है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरे नंबर पर है हमारा अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसकी परिभाषा क्या है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों से प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। क्या कह रहा है, जो डिफिनीशन है वो यही कह रहा है कि वे प्रकाश स्रोत जिनके पास स्वयं प्रकाश नहीं होता बल्कि जो दीप्त प्रकाश स्रोत है जिनके पास स्वयं का प्रकाश है, उन्हीं के प्रकाशों को वह ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद उसी को परावर्तित करके हमें प्रकाश देते हैं, वह कहलाते हैं हमारे अदीप्त प्रकाश स्रोत। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए जैसे कुर्सी, किताब, पृथ्वी, पेड़, चंद्रमा आदि। अब देखिए, यहाँ पे हमने चंद्रमा को हाईलाइट किया है, क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है इसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यह भी सूर्य से प्रकाश को लेता है और रात में उसी प्रकाश को हमें परावर्तित करके देता है। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा है वह भी हमारा क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद से जानते हैं कि जो हमारा प्रकाश के गुण हैं कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जो सबसे पहले नंबर पर है वो यही है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी अनुपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देते हैं। पहला हमारा गुण क्या है प्रकाश का, यही कि जो प्रकाश होता है वह स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन इसकी उपस्थिति में, यहाँ पे हमने अनुपस्थिति लिखा है, क्या होना चाहिए, उपस्थिति। क्या है, इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या है कि इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। क्या करता है, जो प्रकाश होता है क्या होता है, एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल भी करना चाहें, अगर आपके घर खिड़की होगा तो देखेंगे कि जब प्रकाश आपकी खिड़की से आपके जब मकान में आता होगा तो एक सीधी रेखा के ही रूप में आता होगा। अगर आपके घर में खिड़की हो या जो कहते हैं हम क्या होता है, बियाला होता है ना, उसके थ्रू अगर आप देखेंगे तब भी आप क्या पाएंगे कि जो प्रकाश होगा एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। अगर आप टार्च जलाएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो प्रकाश होता है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाता, क्या होता है, एक स्ट्रेट ही जाता है।
तीसरे नंबर का देखिए प्रॉपर्टी है कि प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। क्या है कि जो प्रकाश होता है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, वह निर्वात में भी वह क्या करता है, आसानी से गमन कर सकता है। अब हम जानते हैं चौथे गुण के बारे में। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। पांचवा है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यह भी एक गुण है। तो देखिए जब भी प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो उसका क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। उसके बाद से छठा गुण इसका है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस प्रकार से जो है हमने पूरे 6 जो है लाइट के जो प्रॉपर्टीज हैं उससे हमने अध्ययन कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है प्रकाश के गुण सरलता से याद भी हो गया होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं प्रकाश के चलने के जो माध्यम होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो प्रकाशीय माध्यम वह कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो प्रकाशीय माध्यम उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका परिभाषा यही है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। क्या है कि प्रकाश जिस माध्यमों से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। अब यह जो माध्यम है वह पूरे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा पारदर्शक माध्यम, दूसरा है हमारा पारभाषक माध्यम और जो तीसरा है वह अपारदर्शक माध्यम। पूरे कितने हो गए, 3 प्रकार के। अब चलिए तीनों का जो है हम डिफिनीशन जानते हैं। तो पहले नंबर पर हमारा क्या है, पारदर्शक माध्यम। इसकी जो डिफिनीशन है वो यही है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे वायु, कांच। तो इसकी डिफिनीशन क्या है, यही है कि जिस माध्यम से प्रकाश के क्या अधिकांश भाग गुजर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम। यानी कि एक ओर से प्रकाश को आपतित किया तो दूसरी ओर से क्या हो जाए, निकल जाए। ठीक है। उसके बाद से देखिए पारभाषक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं, जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच। अगर घिसा हुआ कांच में जब आप प्रकाश की किरणों को जब डालेंगे तो वह आर पार आसानी से नहीं जाएगा, बहुत कम ही प्रकाश की किरण जो है आर पार जाएंगे। उसके बाद से है हमारा अपारदर्शक माध्यम। तो देखिए अपारदर्शक माध्यम के जो डिफिनीशन यही है कि जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा। तो यहाँ पे क्या है, लोहा में भी अगर आप प्रकाश को डालेंगे तो वह एक ओर से दूसरी ओर नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमने प्रकाश के माध्यमों को भी अध्ययन कर लिए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको जो है यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कितना हेल्पफुल रहा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।